जय श्री राम दोस्तों, मित्रों, भक्तों एवं संतों। इसके पहले वीडियो में आपने देखा होगा जिसमें हमने लिखा है विजिट टू जोधपुर पार्ट 1। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में आपने देखा होगा मैंने रेलवे स्टेशन, जोधपुर का रेलवे स्टेशन दिखाया। इसके बाद मेहरानगढ़ फोर्ट, इसके बाद मंडोर गार्डन, जो जोधपुर के बसने से पहले जोधपुर के राजा का किला वहाँ था। और उसके बाद आपने देखा अरनाकुंड। तो अब इस वीडियो में आप पूरा देखेंगे कि जोधपुर में घूमने लायक क्या क्या चीज़ें हैं, जिनको हमने 4 भागों में बांटा है। पहला, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल। दूसरा, प्राकृतिक और मनोरंजक स्थल। तीसरा, धार्मिक स्थल। और चौथा, अन्य, जो गांव में कुछ है देखने लायक। परंतु इसको देखने से पहले हम जोधपुर के कुछ इतिहास के विषय में जान लेते हैं, जोधपुर के राजाओं के विषय में जान लेते हैं। फिर ये जोधपुर के घूमने वाली जगहों को देखते हैं। तो चलते हैं, फिर जोधपुर के राजाओं को जानते हैं। जोधपुर से पहले मंडोर राठौर, जोधपुर के राजाओं का वंश राठौर है और इनकी राजधानी जोधपुर शहर बसाने से पहले, जो कि जोधपुर ही राजधानी बनी, और राठौर वंश का यूँ कहिए मारवाड़ क्षेत्र की राजधानी जोधपुर थी। जोधपुर शहर से बसने से पहले मंडोर इनकी राजधानी थी, जो आप मंडोर उद्यान के माध्यम से पहले वीडियो में आप देख लिए हैं, उसका लिंक मैं दे दूंगा। तो जोधपुर शहर के संस्थापक थे राव जोधा, जो 1459 में जोधपुर शहर की स्थापना की। इसके बाद यहाँ के जो राजा हुए, राव गंगा, राव मालदेव। राव गंगा के विषय में थोड़ा मैं बता दूं आपको कि मारवाड़ के राठौर वंश के राजा थे। इन्होंने 1515 से 1531 तक शासन किया और इनके बेटे मालदेव थे। इनके राणा सांगा के साथ अच्छे संबंध थे। इन्होंने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की मदद की थी। और मृत्यु के विषय में इनके मतभेद है। 1531 ईस्वी में हुई थी। कहते हैं इनके पुत्र ने ही इनकी हत्या की थी। जो भी सत्य हो, इतिहासकारों में मतभेद है। राव गंगा के बाद मालदेव राजा हुए। उसके बाद रावचंद्र सेन के विषय में बता दूं, इन्हें मारवाड़ का महाराणा प्रताप कहा जाता है। इन्होंने कभी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। ये है इनका इतिहास, पढ़ लीजिएगा। जो मुगल बादशाह अकबर के खिलाफ हमेशा लड़ते रहे, संघर्ष किया, परंतु उनकी अधीनता को स्वीकार नहीं किया। परंतु इनके आगे के वंश के राजा ऐसे नहीं रहे। राजा उदय सिंह, इन्हीं के समय मुगलों का राठौर परिवार पर आधिपत्य हुआ। महाराजा जसवंत सिंह, महाराजा अजीत सिंह, ये सभी मुगल शासक के प्रति निष्ठावान थे। उसके बाद महाराजा अभय सिंह, महाराजा बख्त सिंह, महाराजा विजय सिंह और मान सिंह। बाद के राजा जो हुए, महाराजा सर तख्त सिंह, महाराजा सर सरदार सिंह, महाराजा सर सुमेर सिंह, महाराजा सर उम्मेद सिंह, ये बाद के शासक हुए। और अंतिम शासक जो हुए, महाराजा हनुमंत सिंह, 1947 में भारत में विलय तक शासक ये रहे। और वर्तमान में जो हैं वो हैं महाराजा गज सिंह, जो 1952 से हैं। और महाराजा
गज सिंह के उत्तराधिकारी उनके बेटे शिवराज सिंह हैं। तो ये है यहाँ इस मारवाड़ के राजाओं की लिस्ट, जिसकी राजधानी जोधपुर रही 1459 के बाद, और इससे पहले मंडोर इनकी राजधानी हुआ करती थी। एक विशेष बात आप लोगों को बता दूं कि अभी जब आप इनके जोधपुर के सभी स्थानों को घूमेंगे तो सब बहुत वैभवफुल हैं। मेहरानगढ़ किला, उम्मेद भवन और सब चीज़ें बहुत वैभवशाली हैं। इससे प्रतिष्ठित होता है कि राजा जो है बहुत धनवान और शक्तिशाली थे। लेकिन शक्तिशाली के विषय में मैं इनसे संतुष्ट नहीं हूँ, इस राजघराने से, क्योंकि इन्हीं के कारण मुगल जो है राजस्थान में स्थापित हुए। पहला तो जयपुर राजघराना और दूसरा ये जोधपुर राजघराना। ये दोनों मुगल दरबार में नौकरी करते थे और यहाँ पब्लिक के बीच में आके कि मैं तो महाराजा हूँ, बहुत शक्तिशाली हूँ। आप देखिए जोधपुर के कई राजा मुगल काल के दरबार में रहे, जिनमें महाराजा जसवंत सिंह और राव सूर सिंह प्रमुख थे। महाराजा जसवंत सिंह ने बादशाह शाहजहां और औरंगजेब के अधीन एक सैन्य अधिकारी के रूप में काम किया। जब ये सैन्य अधिकारी थे तो आप सोचो कि जो इनकी सेना थी वो यहीं के लोगों की थी, यानी जोधपुर के लोगों की, और ये अपनी वो सेना लेकर भारत के शासकों के खिलाफ मुसलमानों के पक्ष में युद्ध लड़ते थे। जोधपुर के शासक जसवंत सिंह मुगल बादशाहों शाहजहां और औरंगजेब के लिए काम करते थे। सोच लो, उन्होंने शाहजहां के लिए कई लड़ाइयाँ लड़ी और उन्हें आगरा का सूबेदार भी बनाया गया था। और एक बात बताऊं, औरंगजेब इन्हें दक्षिण भारत में रखता था और ये जो है शिवाजी के खिलाफ भी लड़े। सोचो, यहीं का राजा, यहीं की सैन्य शक्ति, यानी यहीं के लोगों को लेकर अपने ही देश के राजाओं के खिलाफ लड़ते थे। तो ये तो इनकी बहादुरी थी। और ऐसा ये क्यों किए थे आपको बताऊं, ऐसा ये इसलिए किए थे कि इनकी विरासत, इनकी संपत्ति, इनका वो बचा रहे। वही इनकी विरासत, वही इनकी संपत्ति बची है जो आज आप इनका वैभव देख रहे हैं। और जो देश के लिए लड़े, आप उठा के देख लो लक्ष्मीबाई को, कोई प्रॉपर्टी नहीं है। आप देख लो ये शिवाजी को, महाराष्ट्र में 25 साल लड़ते रहे औरंगजेब के खिलाफ, यहाँ तक कि दिल्ली तक भी जो है आक्रमण किया उनके वंशजों ने, परंतु उनकी कोई प्रॉपर्टी नहीं, कोई संपत्ति नहीं। और इन लोगों की देखिए तो इतनी है, आप देखे ही मेहरानगढ़ किला, आगे भी मैं आपको दिखाऊंगा इनकी प्रॉपर्टी इसी वीडियो में। तो महाराजा जसवंत सिंह ये सब मुगल के दरबार में काम करते रहे। अकबर के दरबार में राव सूर सिंह, इन्हें अकबर ने उनकी सेवा के लिए सवाई राजा की उपाधि से सम्मानित किया। इन्हें उपाधियां दे देते थे, इनकी संपत्ति नहीं हड़पते थे, बशर्ते ये उनको टैक्स देते थे और उनके दरबार में रहते थे, नौकरी करते थे। ये नहीं कि अपने ही जोधपुर में रहें और टैक्स देते रहें, ऐसा नहीं था। ये उनके दरबार में अपनी सेना लेके रहते थे और ज़रूरत पड़ने पर इनको विजय अभियान में भेजता था। देखिए, इन्हें अकबर ने उनकी सेवा के लिए सवाई राजा की उपाधि से सम्मानित किया था, राव सूर सिंह को, और उन्होंने दक्कन के विजय में दनियाल मिर्जा की सहायता की थी।
ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इतिहास गवाह है, आप पढ़ सकते हैं। तो इनके माध्यम से ही मुगल जो है भारत में स्थापित हुए थे। तो सोच लो इनकी वीरता, इनकी योग्यता, इनकी दूर, ये व्यक्तिगत अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए ऐसा किए थे। जो आज आप ये वैभव इनका देख रहे हैं, जनता से खूब 80% तक टैक्स ले लेते थे। उस समय जनता क्या थी? ज़्यादातर कृषक थे। उनका साल भर का भोजन नहीं बचता था, राजा टैक्स ले लिया और कुछ अकबर के दरबार में दिया और कुछ अपनी प्रॉपर्टी बना के ऐश वैभव किया, जो आज आप देख सकते हैं। तो ये है इनके कारनामे। इससे प्रतीत होता है कि इनमें राष्ट्रीय भावना कतई नहीं थी। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। अब चलते हैं, ये जोधपुर के राजाओं के कारनामे आप देख लिए। अब चलते हैं इनकी प्रॉपर्टी घूमने, जो इस समय टूरिस्ट प्लेस के विषय में जाना जाता है। लेकिन दुर्भाग्य से मेरा वीडियो डिलीट हो गया है, तो मैं फ़ोटो के माध्यम से आपको इन स्थानों को दिखाता हूँ। हम समझते हैं आपको अच्छा लगेगा, और देखिए जी। इनके स्थानों को मैंने 4 भागों में बांटा है। जैसा मैंने बताया, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल, मेहरानगढ़ किला, जो आप पहले वीडियो में मेरा देख चुके हैं। ये जोधपुर का सबसे प्रतिष्ठित लैंडमार्क, जिसमें एक संग्रहालय भी है। संग्रहालय भी आप देख चुके हैं। राजा की तलवारें वलवारें और सोने के वो क्या है, जो पालकी रखी हुई है और तोपें रखी हुई हैं, वो आप देखें। उसके बाद उम्मेद भवन पैलेस है, जो दुनिया के सबसे बड़े निजी घरों में से एक है। बताइए, जिसका एक हिस्सा संग्रहालय, दूसरा होटल है, और एक हिस्से में वर्तमान राजघराना स्वयं रहता है, यानी उस 3 हिस्से में बटा है। तो अब आप सोचिए कि ये अपनी प्रॉपर्टी को बचाए, वही प्रॉपर्टी आज आपको लगता है कि बहुत धनी वैभव वाले हैं। जो देश के लिए लड़े, उनकी प्रॉपर्टियां नहीं बची, और ये लड़े नहीं। और उसके बाद जसवंत धड़ा है। जसवंत धड़ा एक सफ़ेद संगमरमर की समाधि, जो अपनी शांत वास्तुकला के लिए जानी जाती है। उसके बाद मंडोर गार्डन है। मंडोर गार्डन को भी आपने देख लिया पहले वीडियो में। इसके बाद तुरजी का झालरा, 18वीं सदी का एक पुराना बावड़ी है, सीढ़ीदार कुआं, जो अब एक प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण है। फिर जोधपुर की बावड़ी, जोधपुर बावड़ी, तुरजी का झालरा, 18वीं सदी का एक सुंदर बावड़ी है। एक ही है, तुरजी का झालरा तो जोधपुर की बावड़ी एक ही चीज़ है। और उसके बाद शहर में घंटाघर और सरदार मार्केट, जो जोधपुर का पुराना। और जोधपुर राजकीय संग्रहालय, संग्रहालय में क्या चीज़ होता है आप जानते हैं। उस समय की सारी चीज़ें दर्शाई जाती हैं, ऐतिहासिक कलाकृतियाँ और शाही चित्रों का संग्रह है। फिर दूसरा पॉइंट मैंने दिया है प्राकृतिक और मनोरंजक स्थल, जिसमें राव जोधा डेजर्ट रॉक पार्क, राव जोधा डेजर्ट रॉक पार्क मेहरानगढ़ किले के पास एक अजूबा रॉक पार्क है। फिर मसूरिया हिल गार्डन है, शहर का एक सुंदर नज़ारा पेश करने वाला उद्यान है ये मसूरिया हिल गार्डन। फिर कायलाना झील और बालसमंद झील, आराम करने और सुंदर दृश्यों का आनंद लेने के लिए खास तौर पर सूर्यास्त के समय ये स्थान घूमने लायक होता है। कायलाना झील और बालसमंद झील। धार्मिक स्थल है चामुंडा माता जी का मंदिर, मेहरानगढ़ किले के पास स्थित एक महत्वपूर्ण मंदिर है ये। और मंडलेश्वर महादेव और सोमनाथ मंदिर जोधपुर में कुछ अन्य महत्वपूर्ण मंदिर हैं। और महामंदिर एक प्रमुख आध्यात्मिक स्थल है। इसके बाद
जोधपुर जिले में बिश्नोई गांव रेगिस्तानी जीवन और संस्कृत का अनुभव करने के लिए एक सफारी है। और बिश्नोई गांव वाले जो है वृक्षारोपण के लिए जाने जाते हैं और हिरणों की संरक्षण के लिए जाने जाते हैं। गुड़ा गांव और खींचन पक्षी अभ्यारण्य प्रकृति और वन्यजीव प्रेमियों के लिए है ये, यहाँ जाके आप देख सकते हैं। खेजड़ला किला, जोधपुर के पास एक ऐतिहासिक किला है खेजड़ला किला। इसके बाद स्प्लैश वाटर पार्क, मनोरंजन और मस्ती के लिए एक जल क्रीड़ा पार्क है ये। तो ये रहा जोधपुर के घूमने का। और खेरली बिश्नोई यान जोधपुर से 25 किलोमीटर दूर है। खेरली बिश्नोई बाहुल्य क्षेत्र है, दुनिया में पेड़ों की रक्षा के लिए शहीद होने का एकमात्र उदाहरण है खेरली। यहाँ पर आज से 300 वर्ष पहले जोधपुर के महाराजा अभय सिंह को अपने महल को बनाने के लिए लकड़ियों की ज़रूरत हुई, तो राजा ने अपने सिपाहियों को लकड़ी लाने के लिए खेजड़ली भेजा। सिपाही जब खेरली गांव में आकर खेरली काटने लगे तो वहाँ के स्थानीय लोगों ने उसका विरोध किया, लेकिन वो नहीं माने। फिर आसपास के बिश्नोई बाहुली 84 गांव पेड़ों को बचाने के लिए इकट्ठे हो गए। सिपाही फिर भी नहीं माने तो लोग पेड़ों से चिपक गए। सिपाहियों ने पेड़ों के साथ साथ चिपके लोगों को भी काटना शुरू कर दिया। देखते ही देखते 363 लोग शहीद हो गए। ये है इस क्षेत्र का इतिहास, अनूठा इतिहास, पूरे विश्व का एक अनूठा इतिहास। और आपने बाकी सब देखे ही। तो ये है जोधपुर का इतिहास और देखने वाली चीज़ें। और यहाँ के राजाओं के कारनामे जो मैंने आपको बताए। मैं तो इनकी मुगल नीति से संतुष्ट नहीं हूँ। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।